हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है। जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। दो एंगल्स जिनका सम 90 है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो है 90 डिग्री। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनका सम 90 डिग्री। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड, यानी कि वो राइट एंगल है, एंगल का निशान सिंबल राइट एंगल्ड एट बी। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, हमने राइट एंगल बनाया है बी पे। इसके बाद में हम लेट करेंगे, लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा। हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेंगे, थीटा सपोज करेंगे। देन एंगल बी ए सी, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। ए बी और सी, जिसमें बी खुद 90 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री में से अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो इन दोनों का सम है वो ऑलरेडी 90 ही रहेगा। ए और सी एंगल का जो सम है वो 90 होगा। अगर सी थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा को रिफरेंस लेते हैं, टेकिंग एंगल ए सी बी जो कि है थीटा, जो कि थीटा है, टेकिंग एज रेफरेंस। अगर हम इसको रेफरेंस लें, देन ऑल टी रेशियोज आर, तो जो सभी जो टी रेशियोज होंगे वो होंगे थीटा के सामने जो भी साइड है वो है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे ये बना है इसे हम बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस है हमारा जो कि कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो है बी सी। परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस है बी सी। तो यहाँ पे हम सभी टी रेशियोज फाइंड करेंगे। दोबारा से यहाँ पे डायग्राम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने इससे पहले भी किया था। था ए बी सी, हमने बी पे 90 डिग्री कंसीडर किया था, थीटा सी पे लिया था, और जो ए एंगल था हमारा वो आया था 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा।
टेकिंग एंगल ACB जो कि है थीटा एज रेफरेंस ऑल टी रेशियोज आर, अगर हम थीटा को रेफरेंस लेते हैं तो बाकी सभी जो टी रेशियोज हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जिस बेस पे या जिस साइड पे ये बना है वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन निकाल सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारा AB, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं। हाइपोटेनियस है हमारा AC, हाइपोटेनियस है हमारा AC। इसी तरीके से हम बाकी सभी जो टी रेशियोज हैं वो निकाल लेंगे, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको पहले भी। कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस है हमारा BC, हाइपोटेनियस है हमारा AC। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर है हमारा AB डिवाइड बेस है हमारा BC। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल साइन का, साइन थीटा का। तो इसका रेसिप्रोकल करना है यानी कि इसी को हम उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा AC डिवाइड AB। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC डिवाइड BC। और लास्ट कॉट, टेन का रेसिप्रोकल यानी BC डिवाइड AB, BC डिवाइड AB। इसी तरीके से हम एंगल A के लिए भी सभी रेशियोज को फाइंड करेंगे। टेकिंग एंगल BAC जो कि है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा एज रेफरेंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। अब हम इसको रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर एक ही डायग्राम से हम समझ सकते हैं तो उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 90 माइनस थीटा एंगल को ही कंसीडर करना है। तो जो ये एंगल हमारा आएगा, इसके सामने वाली जो साइड है इसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे और जिस साइड पे बना है ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस है। तो अब यहाँ पे हम इसी तरीके से सभी 6 टी रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमेशा ही परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस लिखेंगे, BC डिवाइड AC, BC डिवाइड AC। क्योंकि इस पार्ट में हमने थीटा को रेफरेंस लिया था तो हमने ये साइड को परपेंडिकुलर लिया था, अपोजिट साइड को, और जिस साइड पे बना था इसे हमने बेस कहा था। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा एंगल है सेम ट्राइंगल में, तो जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हमने साइन 90 माइनस थीटा को हमने BC डिवाइड AC लिखा है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को, कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा AB, बेस है हमारा AB डिवाइड में हाइपोटेनियस है हमारा AC। दोनों ही कंडीशन में हाइपोटेनियस सेम है। साइन कॉस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस यानी कि BC डिवाइड में AB। और इन्हीं के रेसिप्रोकल हम लिख लेंगे। साइन का होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, AC डिवाइड BC सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा AC डिवाइड में AB, और tan हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा AB डिवाइड BC। इस तरीके से हमने सभी वैल्यूज निकाल ली हैं।
इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास टोटल 6 और 6 टोटल 12 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ गए हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है, उनको पहले हम देखते हैं। इसको यहाँ पे हम पार्ट कर देते हैं। फ्रॉम, इसके हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, फ्रॉम अबव रिजल्ट्स। हम इन दोनों के रिजल्ट से, यानी कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसके निकाले हमने, इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा सिमिलर है कॉस थीटा की। मैं एक बार यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी, ये थीटा है और ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट रिजल्ट आया है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि है BC डिवाइड AC, सेम है कॉस थीटा के, जहाँ पे BC डिवाइड AC है, क्योंकि ट्राइंगल हमारा सेम है, इसलिए हम ऐसी वैल्यूज़ ले रहे हैं। और इस रिजल्ट को हम, इस कंक्लूजन को हम लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा। एक ही ट्राइंगल है बट दो एंगल है, और एक एंगल पे हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं और दूसरे एंगल पे अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे, लेकिन जो साइड्स हैं वो तो 3 ही हैं और जो उनके फॉर्मेट हैं वो सेम हो सकते हैं। इसलिए हम जो 90 माइनस थीटा था और यहाँ पे थीटा है, ये वैल्यूज़ सेम होंगी। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है AB डिवाइड AC, जो कि है इक्वल साइन थीटा के AB डिवाइड, यानी कि इसको हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है BC डिवाइड AB। और सेम रिजल्ट हमें इस साइड मिल रहा है cot थीटा के लिए, cot थीटा के लिए, जो है BC डिवाइड AB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। फोर्थ इसमें आ सकता है हमारा, आ जाएगा हमारा cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है AC डिवाइड BC। AC डिवाइड BC है हमारा sec थीटा, यानी कि cosec 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फिर फिफ्थ वैल्यू है हमारी sec 90 माइनस थीटा की, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इक्वल है AC डिवाइड AB के, जो कि इक्वल हो जाएगी cosec थीटा के, जो कि वो भी है AC डिवाइड AB, AC डिवाइड AB, जिसको हम लिख सकते हैं cosec थीटा। और एट लास्ट cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है AB डिवाइड BC, जो कि है tan थीटा के इक्वल AB डिवाइड BC। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ आया है। तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये एक्सप्लेनेशन एक बार में समझ आ जाए।